थे मंत्री जी। थाने की चिंता नहीं है, थाने में रुपया दे दिया। सब मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोलो। सुबह हो गई है, हाँ। लाश पर किसी न किसी की नजर पड़ गई होगी। वो तो पड़ गई होगी, और कोई न कोई घर पे अपने संदेश देने जरूर आएगा। तो उससे पहले हम लोग झूठा मूठा रोने का नाटक करते हैं। नाटक न नौखंटी कहले मन बुधवा नौटंकी खेले जाता है, आलू तोले जाता है। ये झूठा मूठा। मेरे कहने का मतलब बेटा, रोने का ढोंग करो, ढोंग ढोल कहले। ढोल नहीं भांगड़ा कैली। बेटा मैं जैसे करती हूँ उसे करो बस। रोने कला, रोने का एक्टिंग करो, जैसे करती हूँ उसे करो। ओके चलो। वैसे करो तुम भी। अरे मोरे रनिया, अरे मोरे रनिया, अरे मोरे रनिया, अरे छवा कहनी जाने, अब ना देखा रे मोरे रनिया, अरे मोरे रे बुढ़िया, अरे तोहरे सूरतिया ना बिसराई रे रनिया, अब ना देखा रे मोरे रनिया। संजय भैया, भैया इन ढोंगियों को देखो, इन पापियों को देखो। ढोंग करने का तरीका जिसे ना आता हो इनसे सीखे। देख रहा हूँ मेरी बहन को मार दिया, फिर भी इनके जिगर की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। नहीं गई भैया। हटो, हम पूछते हैं। अरे भैया कई जिंदगी तो माटी हो गई मोरे रे पुतवा, अरे मोरे रनिया ऐसे लक्ष्मीनिया ना बहु रे। लागत है दुल्हन भौजी हमारे जान थवा पाचक में मरी है, यही बड़े बिना पान जुले माने न। अम्मा खानी हो जाए। माँ, जिस बहू के लिए रो रो कर आपका बुरा हाल हो रहा है, रोते रोते अपने इस शरीर से चाहे अपने प्राण को निकाल डालो, लेकिन मेरी बहन सीता अब आपको मिलने वाली नहीं है। ई का कहता बेटवा, मैं दुल्हन कहूँगा ये बेटवा आ जाइए मोर भाई ऐसे जिनका। नहीं माँ, मैं झूठी तसल्ली देना नहीं चाहता। जब हम अपने बाबूजी के साथ अपनी बहन सीता को बुलाने आ रहे थे तो मेरी बहन की लाश मुझे मिली है, वो भी आपके आम के बगीचे में रस्सी के फंदे पर टंगी थी। सब झूठा बेटवा,
आखिर माँ दुल्हन कहाँ बाटी मोर अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बात पर, तो ये देखो अरे मोर रनिया भैया, ए भैया, भैया एक काम करा, काकी के हम थाम हत ही, मेहमान के तू थाम अपने। रोज माँ। काकी रोज। हमारे भैया के देखा बेटवा हमारे भैया के हाँ माँ, जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं सबको देखूंगा, लेकिन माँ लाश के साथ उसकी बंद मुट्ठी में ये देखो, ये लो माँ। तो का कहे बेटवा हमका जमीन जायदाद का कागज ना चाहिए बेटवा। ई का बात तू हमका देखावा था मोर आप जैसे नेक और शरीफ इंसानों को मैं क्या देख सकता हूँ। आप लोग तो दया के सागर और दहेज विरोधी हैं। ये एक खत है माँ, चाहो तो इसे पढ़ लो। मैं सीता अपने पूरे होशो हवास में लिख रही हूँ कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। अरे ऐसे कौन जरूरत पड़ के जाऊं, ऐसे तू क्यों मोर बिटिया हो। मेरे ससुर जी एक देवता समान है, मेरी सास साक्षात लक्ष्मी का रूप है। हमका लक्ष्मी बनाए के तू कहाँ चली गई बिटिया। लक्ष्मी को लक्ष्मी ही कहा जाएगा ना। मेरा पति परमेश्वर है। मम्मी मम्मी भगवान। हाँ बेटा भगवान, तू भगवान है बेटवा। मेरी मौत का कोई कारण है तो वह है मेरे पिता और मेरे भैया भोला दसकस। हाँ, इस खत से साबित हो रहा है कि मेरी बहन सीता ने आत्महत्या किया है, और वो भी हम बाप बेटे के कारण। यही ना। माटी दे जाए माटी दिया उन्हों। अब हम समझे मंत्री जी, एक ही बहन कहूँ मुंह काला बेटवा देख गए अब मार के चिट्ठी लिख के लाया, पाप हमारे मुंह में थोपा। तो ये तो खत की बात है। हाँ लेकिन देख नेताइन नेताइन, ये लेटर की लिखावट और उसके हाथ की लिखावट सेम टू एक है। जब ये लेटर लिख सकता है तो क्या उसके हाथ में नहीं लिख सकता है? यह सब कहे बा। मुझे सब माटी दे जा, हमरे मंत्री जी को चाहता। सब तुम लोगों की मिली भगत है, और इस नीच की साजिश में तू भी शामिल है। और मुझको तो मालूम हुआ ये सब तुम्हारी चाल है। मुझको तो मालूम हुआ ये सब तुम्हारी चाल है। और पिछू ने ये नागन है, जहरीली नागन है। और बिच्छू ने फैला दिया ये चरित्र का। तू एक बिजघर नाग है। हाँ, मैं बिजल नाग हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। और हाँ बे हाँ, और हाँ बे हाँ,
तू सच कहा सब हमारी चाल। हाँ बेहा तू सच कहा और सब हमारी चाल है, और बिच्छू ने फैला दिया प्रिया चरित्र का जाल। जितनी जल्दी हो जा, जितनी जल्दी हो सके एक छिनार का लाश हमरे दरवाजे से लेके भाग जा। तुझे लाश एक दिन हाथ मलकर पछताओगे, या तो मुझे भी मेरी बहन के साथ दफन कर दो, नहीं तो मैं तेरी चौखट पर कह के जा रहा हूं कि अगर इस संसार में जीवित रहा तो तुम लोगों को ऐसी सजा दूंगा कि रूह तक काम जाएगी। अगर मैं चाहूं तो तेरा गला दबा के तुझे भी मार सकती हूँ, नहीं नहीं, लेकिन ऐसा मार दोगी तो इसकी कहानी यहीं पर खत्म नहीं। हो जाएगी। इस हरजाई की लाश को हम छूना नहीं चाहते हैं, लेके भाग यहाँ से जल्दी। तुझे तो वो सजा देंगे, न चैन से जी सकेगा और न चैन से मर सकेगा। मार क्या बोलवा सलवा का। अरे बेटा ये सब क्या? तो तुमने अपनी पापा को मारा, अपनी मम्मी को मारा और मुझे भी मारा। चाचा हाँ बोलो। तो का कब मारे है? अरे बेटा, हाँ तूने मुझे मारा, ऐसा बोलो कि कब मैंने मारा। कह रहा है कब मारा, देखो बीच बाजार में मारा, अभी कह रहा है कब मारा। मुझे मारा, अपने पापा को मारा, यहाँ तक इस नौकर को भी मारा। ए मम्मी हाँ तो आज कब मारे? एक काम करा, पहले मारिन दिया तो छुट्टी पा जाए। ए पापा बे, पापा बे, तू कसम खा। कहा मैं इजलास में खड़ा हूं कि गीता पे हाथ रख के कसम खाऊं? खा खा माई कसम। क्यों कसम खाऊं, क्या बात है? आखिर तुहार कब मारे? यह कह देते कहूँ, यह कह देते मुंह दिखावा ला रहते न कहूँ। काहे का ये करा का है तू का? तब बम्बई भाग गए ने। अरे नालायक उसे समझाओ। देखो बेटा ऐसा है, ये सब बात छोड़ो, अब तुम्हारा दूसरा ब्याह अब होगा। अब हम फिर भी आ भाई नहीं निचकार हो गया। मंत्री जी दूसरी शादी की ज्यादा है। दूसरी शादी होगी और चलिए शादी तय अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगा। करते हैं। हाँ हमारे पास कमी क्या है? हम ये सोचते ले फिर कैसे शादी करेगा? आपकी हम पंजाब वाली बुढ़िया ले। पंजाब की गुड़िया बोलते हैं, चलो आइए मंत्री। ओ प्लास्टिक की गुड़िया है। अरे नहीं हेलो ए मास्टर, चलते चलते हम सजा दो घर को घुस लगा। आहा मास्टर, अरे सजा दो घरी को गुलशन सा मेरे सरकारी आए हैं। सजा दो घरी को गुलशन सा। सजा दो घर को
कुटिया लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे घर ना। सीता सीता मेरी बिटिया कहाँ है सीता? हे पहली पहली मैं अरे गैली गवनवा हे गैली गवनवा देखिला डीजल गाड़ी हो दिलवर जानी देखिला डीजल। देखिला डीजल गाड़ी हो दिलवर जानी देखिला डीजल गाड़ी हो दिलवर जानी देखिला डीजल गाड़ी हो दिलवर जानी। वही डीजल गाड़िया में संयक न कर जा वही डीजल गाड़िया में वही डीजल गाड़िया में वही डीजल गाड़िया में संयक न कर या ले जौले एगो साड़ी हो दिलबर जानी ले जौले। दुनिया के आगल पागल सारे यही गांव में आबाद है। हम पागल मेरी जान एक चुम्मा दे दो मेरी जान। मेरे सारे पागल चटक जा बे। अरे हम तो है जानना वही। अरे हमार कहा माना नहीं ना हो पाए काहे कि हम तो है जानना वही। अरे हमार कहा माना राजा जी हो हमार कहा माना राजा जी सौतन के लंबे लंबे बाल ओ राजा जी सौतन के लंबे लंबे बाल सिमट मत जाना राजा जी हो हमार। पगला मास्टर गाना मस्त गावत है सुन ले सुना बे। अरे तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते तुम भी बड़ी चालाक हो मुस्कुरा के दिल जलाती हो। सार पागल नहीं झुक पागल ए सीता कभी यावा सीता हमारा नाम सीता नहीं है हमारा नाम है एक बीता तो कब बता देते होश में बोला बिटही न वही कभी रुक जान का पोजीशन देखा सुबेर पहल ऐसा सारे ये सब बाहरी सामान है। बाहरी सामान कहा क्या? सब दुबई से आए हैं। दुबई से कोने कोने हवाई जहाज में एक लोड के लाया। अरे जाओ मोरे राजा जी जाई विदेशवा हो जियो पगलो जियो। अरे जाओ मोरे राजा जी जाई विदेशवा हो
अरे बोला हम का काउ तुलिए ही ब्याह कि कजरा नया ना मरही और अरे अपना कलऊ बैरानी घाड़ी और चश्मा हो चश्मा तो का बारे मोटा की सवतिया की कजरा नया ना मरही चला भाई बच गए सतर्क रहे ना ही पगले के मोहे जे लाग है आज तक का बचा नहीं कोनो बात नहीं है मास्टर चलते चलते में लगाए जा अरे पल पल न माने टिंकू जिया एक से का मंजन ओरिजिनल लाइन एक डुप्लीकेट का हुआ है जोन हमारे मेहररुआ हमसे कहा दिया है दुल्हा माई के दर्शन करैदा पिया छोटा ही जलेबी खवैदा पिया सारा मेला तू हमका घुमैदा पिया छत्तीसगढ़ के कालीगंज के मेहर माई के घुसनाथ के जलारानी के वैष्णो देवी के मेहरवानी के विंध्याचल के दर्शन करावा पिया छोटा ही जलेबी मैंने अपनी बहन का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन मेरे बाबूजी अपना दिमागी संतुलन खो बैठे बहन की लाश देखकर और इस दुनिया की भीड़ में ना जाने कहाँ खो गए हैं। अब मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। भगवान मेरे बाबूजी से मुझे मिला दे। ही जमानवा बैरीना, ही जमानवा बैरीना, ना हिला गई मोरी ठिकानवा, ही जमानवा बैरीना। जमानवा बैरीना, नहीं लगे मोर ठिकानवा, ई जमानवा बैरीना, नहीं लगे। मदन मुरारी हमरे ऊपर तनिक रहे रहम न खायन बाबू, रहम बन के पूरी बदर दी विधना, कैसन गाज गिरायन धारा होई गई जहना, और कहो नाम क्या है कहाँ है, कहो नाम क्या है कहाँ है ठिकाना, और हुआ कैसे तुमको चमन बताना सच न करना बहाना, और यही तो बना तू आदम का बोल। हरामजादी तू कौन है और कहाँ का रहने वाला है, तेरा नाम क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। मैं सब कुछ बताऊंगा, मेरे ऊपर गोली मत चलाइए, मैं सही सही बताऊंगा। और भोला मेरा नाम है, ध्यान से सुनना मेरी बात। बोलिए भोला तेरा नाम है और कहना क्या चाहता है, रहने वाला कहाँ है? और भोला मेरा नाम है, फूलपुर सुबह
और तुम जिला बनारस विधानसभा फूलपुर का रहने हाँ। वाला। ये बता, इस चंबल में आने का मकसद तेरा क्या है? चंबल में क्या बताऊं, बड़ी लंबी कहानी है। मैं चंबल में ऐसे आ गया कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि ये खोखार जंगल चंबल है। मैं तो अपने बाबूजी को खोजने में इतना मशगूल हो गया कि कुछ याद ही नहीं रहा। क्या क्या कहा आपने? बाबूजी को खोजने के लिए? हाँ, पर तेरे बाबूजी कहाँ पर गए हैं? यही वो तो कैसे गायब हो गए, तुझे कुछ मालूम नहीं है? यही तो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो मैं जानना भी चाहती हूँ। विधानसभा फूलपुर के मंत्री त्रिलोकीनाथ का नाम आपने सुना होगा। हाँ हाँ, मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी को मैं खूब अच्छी तरीके से जानती हूँ। मेरे बाबूजी का नाम दीनानाथ पांडे है और उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दी। लेकिन जब रिटायर हो गए तो उन्होंने मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी के खिलाफ चुनाव मैदान में आए और टिकट लगा दिया। फिर क्या? ये बात उनको अखर गई और उन लोगों ने एक ऐसी साजिश की, अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आए। उन्होंने मेरे बाबूजी से मेरी बहन का हाथ मांगा, लेकिन मेरे बाबूजी ने मना कर दिया। तब उनकी पत्नी बिच्छू-रानी ने कहा कि मैं आपके बेटे से बात करना चाहती हूँ। उनकी पत्नी ने मीठे मीठे सपने दिखाए, मीठी मीठी बातों में मुझे उलझा दिया। उन्होंने कहा, भोला, मैं तुम्हारी बहन से अपने बेटे का ब्याह करना चाहती हूँ और मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, केवल एक साड़ी में विदा कर देना। मेरे पास सब कुछ है। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा। मैंने सोचा कि ये लोग भले इंसान हैं और ठीक ही कह रहे हैं। बाबूजी को मनाया और रिश्ता तय हो गया। फिर क्या हुआ? जब बारात आई तो मंत्री त्रिलोकीनाथ ने छठवां फेरा होते ही सातवां फेरा होने नहीं दिया, फेरा ही रुकवा दिया और मेरे बाबूजी को और मुझे मजबूर कर दिया कि जब तक लगाया गया टिकट वापस नहीं लेता, तेरी बहन सुहागन नहीं बन सकती, बल्कि अभागन बनकर तेरे घर में रहेगी। क्या? हम बाप बेटे मजबूर हो गए और बाबूजी से कहा कि बाबूजी टिकट वापस कर दीजिए। फिर सातवां फेरा भी हो गया। मेरी बहन उनके घर मैं तेरी बात को समझ गई। दुल्हन बनकर गई। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि बाबूजी बुलाने गए, उन्होंने भेजा नहीं। और जब हम अपने बाबूजी के साथ अपनी बहन को बुलाने गए तो देखता हूं कि उनके आम के बगीचे में रस्सी के फंदे पर एक डाली में मेरी बहन की लाश लटक रही है। और जब मैं लाश को नीचे रखा, मेरे बाबूजी ने देखा तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। फिर बाबूजी तो खो गए। मैं अपनी बहन को लेकर उन दरिंदों के पास गया। उन्होंने बहुत मारा पीटा और मेरी बहन को कुल्टा अशब्द बात का प्रयोग किया, बहुत भला बुरा कहा। उसके बाद मार पीट कर भगा दिया। फिर मैं अंतिम संस्कार करने के बाद अपने बाबूजी को खोजने लगा। इतने में आप लोग मिल गए। लेकिन क्या बात है, मेरी कहानी सुनकर आपका सर नीचे क्यों झुक गया? क्या मुझसे कोई भूल हो गई बताने में? नहीं, आप जिस मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी की बात कर रहे हो, शायद कि आप मुझे जानते नहीं हो और जानना चाहते हो। हाँ तो हाँ, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मैं जरूर जानूंगा कि आपका सर नीचे क्यों झुक गया और मायूस क्यों हो गए। तुम्हारी कहानी इतनी लंबी है, उसी तरीके मेरी भी कहानी बहुत लंबी है।
मैं भी उसी मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी की सबसे बड़ी बहू मेरा नाम राधा है। क्या? मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी की बड़ी बहू और आपका नाम राधा है, लेकिन आपने अपने हाथ में हथियार उठा लिया, इसका कारण? भैया इसका कारण सिर्फ यही है भैया, मेरे पति पहले से ही वो बीमार रहा करते थे, पर उनका अब मेरे सर पर लगा है, मेरे माथे पर जो का टीका लगा हुआ है भैया। कैसे बहन? अगर भाई कहा है तो बहन भाई से क्यों छुपा रही है, बताओ। भैया एक दिन की बात थी, मेरे पति मेरे कमरे में मेरे पास आए और ना जाने उन्हें क्या हो गया, वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसे भैया। मेरी सासू माँ आई मुझसे पूछने लगी, राधा बता मेरा बेटा कैसे मरा। भैया मैंने उनसे सारी बताई, फिर भी मेरी बातों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, मुझे घर से बेघर कर दिया। मैं रास्ते पे आई, मुझे गंगा जी में डूब कर मैं अपनी जान देना चाहती थी भैया, पर उतने पर ये हमारे जी पहुंचे, हमारे भैया पहुंचे और मेरी जान को बचाकर इन्होंने समझ गया बहन, ये बंदूक को दे इन्होंने तुम्हारी जिंदगी बचाया और तुम्हें राधा से आज बिजली बना दिया भैया। उसी तरीके आज मैं तुम्हें भोला से कुछ और बनाना चाहती हूँ बहन। ये लड़ाई केवल तेरी लड़ाई नहीं है, जिन्होंने मेरी बहन को मारकर मुझे बर्बाद किया है, और उन्हीं लोगों की वजह से मेरे बाबूजी का कोई पता नहीं है। वो बदले की भावना और बदले की आग मेरे सीने में सुलग रही है। क्या भैया? तो लीजिए माँ भवानी को और मिटा दीजिए बेदर्द जमाने। अभी तक आपको भोला के नाम से जाना करते थे, लेकिन आज के बाद इस शबल में डाकू मान सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे भैया। डाकू मान सिंह की बहन, बिजली बहन, भैया आज आपने भोला को मार दिया और नया इंसान पैदा हो गया जिसका नाम डाकू मान सिंह होगा। भैया मुझे चलिए सबसे पहले मेरे अड्डे पर बहन, मुझे सौगंध स्वर्गवासी बहन की और मैं कसम खाता हूँ माँ भवानी की कि मैं उन दरिंदों को चुन चुन कर मौत के घाट। भैया चलिए इसी वक्त चलिए सबसे पहले मेरे अड्डे पर। जय माँ भवानी, माँ भवानी की जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ